Hello everyone, welcome back. Myself Santoshi Bilochi, faculty of Kudos International School, and this is your English class, and today we are going to start second chapter of your English textbook, Grandma's Glasses. So before we understand the poem, let's see the learning objective of this poem. Understanding and appreciating the poem, appreciating humor in the poem, bonding with grandparents, helping the elders, thinking creatively, being imaginative, and understanding and appreciating the situation in the poem. This is the poem which is written by anonymous, means the writer name is not identified or mentioned. So, in this poem, the speaker is talking about the grandma's glasses, which he found different places, and he wonders how they reach different places. Have you ever had your grandparents look for their glasses? So, where do you usually find them? So, in this poem, also, speaker finds the grandma's glasses at the different places. So, let's begin this poem. My grandma's glasses. Grandma's glasses must have legs, or perhaps they have wings that fly, for they are never where she keeps them. There must be a reason why. नाउ स्पीकर इज सेइंग कि ग्रैंड माँ की जो ग्लासेस हैं शायद उनके पैर आ गए हैं या फिर उनके विंग्स आ गए हैं, यानी उनको पंख लग गए हैं, क्योंकि वो कभी भी उस जगह पर नहीं मिलते हैं जहाँ पर उनको ग्रैंड माँ ने रखा हुआ होता है, वो कहीं दूसरी ही जगह पर मिलते हैं. ठीक है, तो शायद कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना कि ग्रैंड माँ के ग्लासेस उस जगह पर क्यों नहीं मिलते हैं. First, they hide beneath a book or reach the highest shelf. They have even climbed the bedroom stairs, just spectacles by themselves. तो स्पीकर फर्स्ट रीज़न तो ये बताता है कि कभी कभी वो कहाँ छुप जाते हैं ग्रैंड माँ की ग्लासेस. बिनिथ अ बुक मीन्स बिनिथ का मतलब होता है बिलो द बुक्स. कभी वो बुक्स के नीचे नज़र आते हैं, और रीच द हाईएस्ट शेल्फ, और कभी वो शेल्फ के ऊपर नज़र आते हैं. ठीक है, दे हैव इवन क्लाइम द बेडरूम स्टेयर्स, और कभी कभी तो वो जो सीढ़ियाँ हैं उनको चढ़कर वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं, बेडरूम तक भी पहुँच जाते हैं. जस्ट स्पेक्टिकल्स बाय देमसेल्व्स, और स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है पेयर ऑफ ग्लासेस. सो देखिए आप, ये जो पेयर ऑफ ग्लासेस है अपने आप ही कहाँ कहाँ चले जाते हैं, कभी बुक के नीचे, कभी शेल्फ के ऊपर, और कभी कभी कहाँ पे जाते हैं, बेडरूम की स्टेयर्स पे वो मिलते हैं. So grandma glasses must have legs to run around this way, for grandma and her glasses play hide and seek all day. तो जो स्पीकर है वो बोलता है तो ग्रैंड माँ की ग्लासेस आपने देखा ना, कभी इधर कभी उधर मिलते हैं, तो द ग्लासेस मस्ट हैव लेग्स, तो पक्का ज़रूर ग्लासेस के क्या हैं, पैर आ गए हैं. टू रन अराउंड दिस वे, जो पूरे घर में इधर उधर दौड़ते रहते हैं ग्रैंड माँ के ग्लासेस. फॉर ग्रैंड माज एंड हर ग्लासेस प्ले हाइड इन सीक ऑल डे, और जो ग्रैंड माँ की जो ग्लासेस हैं वो पूरा दिन क्या खेलते रहते हैं, हाइड इन सीक. हाइड इन सीक पता है ना, छुपन छुपाई, कि ग्रैंड माँ उनको ढूंढती रहती है और वो कभी इधर मिलते हैं कभी उधर मिलते हैं, यानी वो डिफरेंट प्लेसेस पे मिलते हैं. तो ये थी ग्रैंड माँ की ग्लासेस के ऊपर पोम. और क्या आपको लगता है कि सच में ही ग्रैंड माँ की ग्लासेस की विंग्स आ गए हैं या लेग्स आ गए हैं? बताइए. नहीं, ग्रैंड माँ के ग्लासेस की विंग्स और लेग्स नहीं आई हैं. दिस इज़ जस्ट काइंड ऑफ ह्यूमर इन दिस पोम. और इन रियलिटी क्या होता है कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जब वो ओल्ड एज होती है उनकी, ठीक है, तो वो अपनी चीज़ें रख के भूल जाते हैं. ठीक है, तो इस पोम को एक ह्यूमर टच दिया गया है और इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाया गया है ताकि आप इसको अच्छे से मज़े लेके लर्न करें.
I just want to share one important message with you that grandparents play a very important role in our lives and families. It's important that we listen to them, learn from their experiences, and respect them. It becomes our duty to take care of them, help them in their old age. I hope you do remember this message always and respect your grandparents. You love your grandparents. Okay, so everyone, do take care of yourself, do learn this poem, and see you in the next class. Bye, everyone.